अच्छा, जब हमने प्रोडक्ट अपनी फाइंड कर ली, कंपटीटर भी सिलेक्ट कर लिया, कीवर्ड भी टारगेट कर लिया, गूगल ट्रेंड सब कुछ चेक कर लिया, उसके बाद जो नेक्स्ट स्टेप है ना हमारा, वो हमने ये देखना है कि जी अब इस प्रोडक्ट को हम लोग मंगवाएं कहाँ से। मंगवानी भी तो है ना, हमने सब कुछ देख लिया कि ये ठीक है, इसको हम लॉन्च कर सकते हैं। तो उससे पहले हमें कहीं ना कहीं से उसे सोर्स करना पड़ता है। तो सोर्स करने के लिए जो सबसे फेमस वेबसाइट चल रही है जिससे हम सोर्स कर रहे हैं आजकल, वो है जी alibaba.com। alibaba.com के ऊपर जो है वो डिफरेंट तरह के मैन्युफैक्चरर्स वगैरह ये सारे बैठे होते हैं। हम लोग जो है उनसे डायरेक्ट जाके वो डील करते हैं, उनसे बारगेनिंग करते हैं। फिर जो है वो उससे हम अपनी वो प्रोडक्ट जो है अपने वेयर हाउसेज में मंगवाते हैं। अमेजोन के वेयर हाउस में डायरेक्ट भी मंगवा सकते हैं, या क्लाइंट जो है आपका उसके वेयर हाउस में भी आप मंगवा सकते हैं। जी, एक दफ़ा हम लोग अली बाबा साइट का विजिट कर लेते हैं, देखते हैं कि उसका ओवरव्यू कैसा है और किस तरह हम सर्च करते हैं। जी, ये हम आए हैं इस वेबसाइट के ऊपर। यहाँ पे मैं लिखता हूँ जी गार्लिक प्रेस लिखा है। तो उसके बाद जो है गार्लिक प्रेस को हम सर्च करते हैं। सॉरी, पहले इधर से हम जो है ना इसके प्रोडक्ट्स की जगह पे यहाँ से हम जो है सप्लायर कर लेते हैं। यहाँ से इसको आपने चेंज करना है, यहाँ क्लिक करना है, सप्लायर कर देना है। हमने सप्लायर्स फाइंड करने हैं, प्रोडक्ट नहीं। तो उसके बाद अब इसको सर्च करें सप्लायर के बाद। जब इसके सप्लायर लिख के आपने सर्च किए हैं तो नीचे इसके ना डिफरेंट तरह के सप्लायर्स आ गए हैं। ये देखें, ये उनकी सारी जो है वो सप्लायर्स की लिस्ट आ रही है। ये वो बता रहा है जी इसमें जो है कितने साल से वो बैठा हुआ है, और उसके ये नीचे जो है उसकी प्रोडक्ट्स आ रही हैं, ये उसके कॉन्टैक्ट्स वगैरह आ रहे हैं। ये सारे हम देखते हैं। अभी मैं आपको जो है ना इसका ओवरव्यू दिखा रहा हूँ। जी, ये देखें, ये जो है ना ये इसके सारी ये साइड है, इसके ऊपर जो आके हम लोगों ने सप्लायर फाइंड करने हैं। अच्छा, एक तो हो गया, इस तरह हमने सप्लायर फाइंड करने हैं। इसके ऊपर हम आके अभी डिटेल से देखते हैं कि किस तरह हमने सप्लायर फाइंड करना होता है। उससे पहले हम ये जो है कुछ इसमें चीज़ें देख लें कि क्या नोट करना होता है। ऐसे सोर्सिंग करते वक्त हम लोग जो है ना जो चीज़ों का ख्याल रख रहे होते हैं, एक तो ये है कि RFQ, रिक्वेस्ट फॉर कोटेशन, ये मेथड यूज़ कर रहे होते हैं अली बाबा पे सोर्सिंग करने के लिए। सबसे पहले ये देख लेते हैं RFQ है क्या, किस तरह करते हैं। ये रिक्वेस्ट फॉर कोटेशन किस तरह हम लोग सबमिट करते हैं और इसका क्या रिस्पॉन्स होता है। ये जब हम लोग वेबसाइट पे हैं तो यहाँ पे आए alibaba.com पे। ये जब आप यहाँ क्लिक करेंगे, सेल ऑन अलीबाबा, यहाँ पे आ रहा होगा। सॉरी, ये देखें, सोर्स ऑन अलीबाबा, सबमिट RFQ, यहाँ पे क्लिक कर देना है, रिक्वेस्ट फॉर कोटेशन। अब इसमें क्या होता है कि हमें ना अलग-अलग हर सप्लायर से जाके बात नहीं करनी पड़ती। ये एक अली बाबा ने पेज बनाया हुआ है कि आपको जो चीज़ चाहिए आप जो है ना वो यहाँ पे आके लिख दें। हम लोग जो है ना उसको बाद में खुद ही जो है वो डिफरेंट तरह के सप्लायर्स के पास भेज देंगे आपका मैसेज। तो वो जो आपसे मैच करता होगा ना आपकी कोटेशन के मुताबिक, आपकी क्वालिटी के मुताबिक, जिसके पास वो प्रोडक्ट होगी, वो आपसे खुद ही राब्ता करेगा और आपको रेट वगैरह बता देगा। तो RFQ यही है कि एक जो है ना ये पूरा मैसेज टाइप करना और उसको सबमिट कर देना। फिर सबमिट करने के बाद जो है आपको खुद ही इनबॉक्स के अंदर डिफरेंट जो है वो सप्लायर्स के मैसेज आ जाएंगे। फॉर एग्जांपल यहाँ पे मैं गार्लिक प्रेस जो है वो लिखता हूँ। गार्लिक प्रेस की आगे से इसकी कैटेगरी जो है ना वो आप जो है सिलेक्ट कर लें, होम किचन गैजेट्स फ्रूट्स एंड वेजिटेबल टूल्स। ये जो है इसकी कैटेगरी, सब कैटेगरी सिलेक्ट कर ली। सोर्सिंग कस्टमाइज प्रोडक्ट कर लें हम इसको, कस्टमाइज ये है जी, कुछ भी हम लोग इसमें कर सकते हैं। कस्टमाइज लोगो वगैरह हम अपना जब देंगे अपना लोगो बनवाएंगे इसके ऊपर कस्टम। उसी तरह जी इसमें जो है सोर्सिंग जो है आप डिटेल कर लें। क्वांटिटी आप कहें जी हमने 5000 मिनिमम मंगवानी है। ये जो है ना इसकी टर्म्स हैं, ये हम लोग आगे जाके पढ़ते हैं। अभी टर्म्स कौन कौन सी होती हैं इसको DDP कर लें। आप कहें जी प्रेफर यूनिट प्राइस कितनी होनी चाहिए, जी आप कहें जी मुझे चाहिए जी मैक्सिमम 5 के लिए। मैं आइडिया दे रहा हूँ, आपकी प्रोडक्ट पे डिपेंड करता है वो आप क्या है। अच्छा जी, ये गार्लिक प्रेस है,
उसके बाद जी मटेरियल आप कह लें जी सिलिकॉन, या कोई भी जो इस टाइप की आपकी प्रोडक्ट होगी आप वो इधर यहाँ सेलेक्ट कर लीजिएगा, वुड की होगी तो वुड कर लीजिएगा। और ये जो है ना यहाँ पे आपने ना अपनी डिटेल लिखनी है कि आपको जो है ना वो प्रोडक्ट की जो है उसमें किस तरह की क्वालिटी हो, किस तरह की जो है आप लोगों को वो उसमें फीचर्स चाहिए, वो सारी जो है ना आपने यहाँ पे डिटेल में लिखनी है। जितनी डिटेल आप यहाँ पे लिखेंगे, जितनी अच्छी तरह से आप जो है वो पहले अपने कंपटीटर की प्रोडक्ट को सर्च कर चुके होंगे, जो जो उसमें जो है खामियां होंगी उसको ठीक करने के लिए जो जो खूबियां आपने अपनी प्रोडक्ट में डालनी होंगी, वो सारी आप लिखेंगे कि हमें इस तरह की प्रोडक्ट चाहिए यहाँ पे। इसमें मैं कुछ लिख देता हूँ जी, आई नीड, सॉरी, आई नीड हाई क्वालिटी सिलिकॉन गार्लिक प्रेस। अच्छा जी, इसमें आपने ये लिख दिया, और उसके बाद जो है आपने ना इसको मेंशन कर देना है और भी इसके सारे जो है फीचर्स वगैरह होंगे। फॉर एग्जांपल आप इसमें इसके साइज बताएंगे, इसकी जो जो चीज़ें जो है आपने अच्छे से मेंशन करनी है कि इसका साइज कितना होना चाहिए, क्योंकि मैं तो यहाँ एग्ज्यूम कर रहा हूँ, मुझे एग्जैक्ट इसकी चीज़ें नहीं पता कि वो क्या क्या होंगी। आपने जो भी है उस गार्लिक प्रेस की जो भी चीज़ें आपने उसके अंदर खसूसियात हैं वो लिखनी है, ताकि वो आगे जो है ना आपको उसी तरह की प्रोडक्ट दिखाई भी जाए। यहाँ पे आपने भी एक जो कंपटीटर सेलेक्ट किया होना है ना, उसकी एक इमेज भी तो आपके पास होगी कि हमें इस तरह का बनवाना है, तो वो जो है ना आप यहाँ पे अटैच करेंगे, ताकि जो है सोर्स वाल जो है उधर उनको भी मिल जाए, उनको भी आइडिया हो कि इनको किस तरह की प्रोडक्ट चाहिए। सर्टिफिकेट जो है ज़रूरी नहीं होता, फिर भी आप जो है एक यहाँ पे जो मोस्ट कॉमन है वो है जी, ये देखें ISO 9001, ये सिलेक्ट कर लें। उसके बाद जी अदर रिक्वायरमेंट अगर कोई है तो वो करें। और इसको जो है ना हमने क्या करना है, शिपमेंट मेथड हमारा वाया सी है, और उसके बाद जी डेस्टिनेशन हमारा USA है, यूनाइटेड स्टेट्स है। उसके बाद जी पोर्ट को भी हम रहने दें। पेमेंट मेथड जो है हम लोग TT कर रहे हैं, इसको वेस्टर्न यूनियन भी कर सकते हैं। आपका अपना जो है वो जिस तरह भी आप लोगों ने पेमेंट मेथड चूज करना होगा आपके क्लाइंट ने, उस तरह जो है आप यहाँ उससे पूछ के यहाँ पे वो चूज कर लेंगे। और उसके बाद ये एग्री कर रहे हैं, ये सबमिट कर देंगे। जब सबमिट करेंगे तो वो खुद ब खुद जो है आपकी ये कोटेशन जो है डिफरेंट सप्लायर्स को भेज देगा जो गार्लिक प्रेस बना रहे हैं। फिर उससे आपके मैसेज जो है ना वो खुद ही आपके पास आना शुरू हो जाएंगे। तो आप लोगों ने इसी तरह एक RFQ, रिक्वेस्ट फॉर कोटेशन, सबमिट करनी है। और एक तरीका ये हो गया। दूसरा जो है मैं आपको बताता हूँ कि दूसरा आपने डायरेक्ट हर एक जो है सप्लायर से अलग अलग जाके भी कोटेशन लेनी होती है। अब ये आपकी मर्जी है, इसमें ये होता है कि आपको एक दफ़ा अगर RFQ सबमिट करना है तो आपको पहले इस तरह सबमिट करना पड़ेगा ये फॉर्म, के उसकी सारी चीज़ें आप सही तरह बताएं, ताकि जो आपसे रब्ता करे उसको आइडिया हो। अदरवाइज आपने जो है एक एक से जाके रब्ता करना है, तो फिर उसके लिए आपको कुछ चीज़ें नोट करनी होती हैं, वो मैं आपको दिखा देता हूँ। आपने ना उसमें थर्ड पार्टी सप्लायर्स को अवॉइड करना होता है। थर्ड पार्टी सप्लायर्स क्या होते हैं और सप्लायर्स को सर्च कैसे करते हैं, ये जो है ना हम लोग देखते हैं। उसमें आपने देखना है कि जो है ना वो गोल्ड सप्लायर हो। उसमें और क्या नोट करना है कि वो ट्रेड इंश्योरेंस जो है वो 3% अली बाबा जो है उसे चार्ज कर रहा हो, यानी कि वो ट्रेड इंश्योरेंस वो रजिस्टर्ड हो उसका। गोल्ड सप्लायर में ना उसके सप्लायर्स के साथ एक गोल्ड का बैच लगा होता है जो ये शो करवाता है कि ये गोल्ड सप्लायर है। और गोल्ड सप्लायर की जिस तरह आप देखते हैं ना सब्सक्रिप्शंस लेते हैं साल की या मंथली, इस तरह के सप्लाई सब्सक्रिप्शंस देता है अली बाबा भी। जो वो खरीदता है ना अली बाबा से, अली बाबा उसे गोल्ड कलर का बैच जो है ना वो दे देता है कि ये हमारा गोल्ड सप्लायर है, ये ट्रस्टेड है। आप ये देख लें कि वो गोल्ड सप्लायर हो। ट्रेड इंश्योरेंस से भी वो रजिस्टर्ड हो। ट्रेड इंश्योरेंस ये होता है जब आपने कोई भी कॉन्ट्रैक्ट फाइनल करना है ना और वो ट्रेड इंश्योरेंस से रजिस्टर्ड होगा, तो वो कॉन्ट्रैक्ट आपके और उस क्लाइंट के दरमियान फाइनल करवा रहा होगा अली बाबा। आपकी पेमेंट और उसकी जो भी वो सबमिशन होगी वो एक उसमें अली बाबा की क्यूरी के तौर पे उसमें सबमिट होगी, यानी कि एक
आपने भी अपनी पेमेंट जो है अली बाबा को देनी है, या एक वो गवाह के तौर पे कह लें कि वो बीच में आ जाता है। आपने भी अपनी पेमेंट जो है अली बाबा के चैनल पे ले आनी है, और उसने भी। तो उससे ये होता है कि इन केस कोई मसला होता है तो आप अली बाबा पे क्लेम कर सकते हैं उसको, कि ये देखें जो है इधर, ये हमारा एग्रीमेंट साइन हुआ था और ये जो है इसकी खिलाफ वर्जी है। इस सूरत में अली बाबा जो है ना टोटल अमाउंट का 3% चार्ज करता है, पर वो आपसे नहीं करता। आप जो पेमेंट पे करते हैं ना अली बाबा, उसमें से 3% काट लेता है, और बाकी जो है ना वो उसको दे देता है, सप्लायर को। एक ये है कि वेरीफाइड सप्लायर भी हो। वेरीफाइड सप्लायर से मुराद टीम ऑफ अली बाबा इंस्पेक्टेड द बिजनेस, यानी कि अली बाबा की टीम जो है ना वो जो भी लोग मैन्युफैक्चरिंग कर रहे हैं वहाँ पे उनकी फैक्ट्रीज में जाती है, और जाके देखती है कि ये वाकई जो है इनकी क्वालिटी ठीक है, ये मैन्युफैक्चरर्स ठीक है। तो फिर उनको जो है ना वो एक वेरीफाइड सप्लायर का जो है वो टैग दे देती है। कम्युनिकेशन, उनकी कम्युनिकेशन जो है ना वो बहुत अच्छी होनी चाहिए। ये नहीं है आप उनको मैसेज अब कर रहे हो और उनका रिप्लाई जो है ना वो कोई आ रहा हो 1 दिन बाद, 1.5 दिन बाद। तो फिर ऐसे सप्लायर जो है ना वो आपको तंग करते हैं, वहाँ पे आपको कोटेशन जल्दी लेनी पड़ती है, और वो आपको जो है ना वो 2-2 दिन बाद रिप्लाई कर रहे होते हैं। तो जिसका रिस्पॉन्स रेट अच्छा होगा, आपने उस जो है सप्लायर से रब्ता करना है। फीडबैक भी दे आपको, ऐसा नहीं है कि बस जो आप कहते जाएं और वो जो है ना कुछ कहे भी ना और हाँ हो भी ना करे, बस आपकी बात सुनता जाए और उसे खुद कुछ आइडिया ना हो। ऐसे सप्लायर को भी देखना है जिसका अपना फीडबैक भी हो, जो आपको बताए कि यहाँ पे जो है ना इस तरह नहीं, इस तरह होना चाहिए। कुछ वो आपको अपनी गाइडेंस भी दे रहा हो, कुछ आपको अपनी भी वो बेहतरी की चीज़ें बता रहा हो। तो कोशिश करना है कि ऐसा जो है सप्लायर भी आप वो उससे हो, उसी से रब्ता करें जो अपनी फीडबैक भी दे रहा हो। अच्छा, और प्राइसिंग भी देखनी है कि जो है ना प्राइसिंग भी मैच कर रही हो, आपकी जो आपने टारगेट की हुई है उसके मुताबिक ही चलें। ये ना हो कि प्राइस ही ना मैच कर रही हो, उसकी प्राइस ही बहुत हाई हो। तो प्राइसिंग को देख के भी आपने उससे डील करनी है। अच्छा जी, ये पहले हम चीज़ें देखते हैं कि ये सप्लायर वेरिफिकेशंस कैसे पता चलती हैं, और जो है ना वो कैसे जो एक सप्लायर वो वेरीफाइड है और वो थर्ड पार्टी जो नहीं है। तो उसके लिए हम उस साइट के ऊपर चलते हैं और उसको चेक करते हैं। हम लोग आ गए वेबसाइट के ऊपर। मैंने सर्च किया गार्लिक प्रेस, सप्लायर सेलेक्ट कर लें, सॉरी। प्रोडक्ट्स को ख़त्म करके यहाँ पे आ रहा होगा जी सप्लायर्स, हमने सप्लायर से कांटेक्ट करना है। गार्लिक प्रेस, गार्लिक प्रेस जब हमने सर्च किया ये सारे जो हैं। अच्छा, हमने एक चीज़ देखी थी कि वो जो है ट्रेड इंश्योरेंस जो है उसकी वो रजिस्टर्ड हो, ये जो हमने है चेक किया, जो चेक लगा देना है इसका इसके ऊपर। दूसरा वेरीफाइड भी हो, ये भी चेक लगा देना है। अच्छा, ये मैं एक चीज खत्म करके आपको दिखाता हूँ। जब ये नहीं आ रहे थे ना दोनों चेक, यहाँ पे थे 2035 सप्लायर्स, यानी कि 2035। लेकिन जब हमने पहले एक ये चेक लगाया ट्रेड इंश्योरेंस वाला, 1966 रह गए। और जब वेरीफाइड किया इसको तो 483 रह गए जस्ट। हमने पहले दो टैग्स के ऊपर ही फिल्टर आउट कर लिया कि ये जो है ना ये हम लोगों ने सिर्फ ये वाले लेके चलने हैं। उसके बाद जो है ना हमने देखना है कि जो लोग अपना सामान भेज रहे हैं ना अमेरिका में, नॉर्थ अमेरिका वगैरह में, उनसे कांटेक्ट करना है, क्योंकि वो जो लोग मोस्टली अमेरिका वगैरह में अपनी सप्लाई भेज रहे होते हैं ना, साउथ अमेरिका, नॉर्थ अमेरिका, उनकी वो जो है क्वालिटी बहुत अच्छी होती है। खास तौर पे जो इधर ये साउथ ऑफ एशिया वगैरह इधर भेज रहे होते हैं उनसे इनकी क्वालिटी अच्छी होती है। तो हमने ये भी चेक मार्क कर देना है कि वो जो है नॉर्थ अमेरिका हो या साउथ अमेरिका हो, तो कंफर्म करें इसको। ये जो है ना हमारे पास और फिल्टर आउट होके आ गए हैं। इसी तरह जी हम लोग है, ये जो है इसमें हम लोग ये सर्टिफिकेट इसको कंफर्म कर देते हैं। अब हमारे पास 62 सप्लायर्स रह गए हैं, ठीक है। और उसके बाद जी ये कुछ इसके टैग्स थे ये जो हमने कंप्लीट किए हैं, जिसके साथ अभी आ जाएगा कोई सामने। एक हमने देखा था गोल्डन जो है ना वो लगाओ, गोल्ड बैच वगैरह की ऑप्शन थी, वो अभी इधर किसी के साथ लगा हुआ तो मैं आपको दिखा दूंगा। वो बहुत मोस्टली बहुत कम लोगों ने वो बाय किया होता है।
अच्छा, अब हमने देखना किस तरह कि ये थर्ड पार्टी है कि मैन्युफैक्चरर है क्या है। एक तो ये देखना है कि ये जो 8 साल आ रहे हैं ना, कोई ऐसा बंदा नहीं देखना जो 5 साल से कम बैठा हो। ये जिस तरह 1 साल वाला बैठा है ना, इसको अवॉइड करना है। ये देखना है कि उसकी सर्विसेज कम से कम 5 साल की हो, कि वो 5 साल से बैठ के सेल कर रहा हो, पुराना हो। तो फिर ये होता है कि एक एतमाद वाला बंदा होता है कि वो 8 साल से सर्विसेज दे रहा है, उसको हर चीज का पता है। नए बंदे पे आपको पता है ट्रस्ट इतना किया नहीं जा सकता, क्योंकि मे बी वो जो है उसे खुद किसी चीज़ का आइडिया ना हो। अच्छा, इसके साथ आ रहा है जी मैन्युफैक्चर और ट्रेड कंपनी। आपने ट्रेड वालों को नहीं लेके चलना, आपने उसके साथ जाना है जो खुद मैन्युफैक्चर हो बस। उसमें ये जो है ना ट्रेड कंपनी की ना ऑप्शन आ रही हो, क्योंकि ये जो ट्रेड कंपनीज वाले होते हैं ना, ये पहले खुद किसी से परचेज करते हैं, फिर आपको जो है ना वो आगे सप्लाई कर रहे होते हैं, और जो है फिर इसमें अपना कमीशन भी रखता है। सम टाइम ऐसे भी होता है कि जो मैन्युफैक्चर कर रहे होते हैं वो आगे से ट्रेड भी कर रहे होते हैं, दोनों काम कर रहे होते हैं, उनसे भी रेट अच्छे मिल जाते हैं। लेकिन आपने जो है वो वाली कंपनी कोशिश करनी है, देखनी है जो सिर्फ मैन्युफैक्चरिंग कर रहा हो, और उसमें जो है ना ये ट्रेड ना आ रहा हो। ये देखें, ये यहाँ पे आ रहा है रिस्पॉन्स रेट और रिस्पॉन्स टाइम। ये रिस्पॉन्स जो रेट है ना ये अच्छा है, ये कम से कम 90 तक तो हो, क्योंकि अगर ये 90 से कम चला जाता है तो फिर रिस्पॉन्स रेट बहुत खराब होता है, और वो जो है ना आपको रिप्लाई बहुत लेट कर रहे होते हैं। और ये इस तरह मैंने जो है ना ये खुद ही प्रैक्टिकली भी देखा हुआ है कि जब एक दफ़ा मेरे से इस तरह हुआ था कि वो उनसे मेरा कांटेक्ट हो गया था, जिनसे कांटेक्ट जिनका था रिस्पॉन्स रेट कोई 70-75। ये मेरे से नहीं उस वक्त नोट हुआ, तो वो मुझे बहुत उन्होंने तंग किया। इसलिए आप लोगों ने वो रिस्पॉन्स रेट लेके चलना है जिन्होंने जो है तकरीबन 90 तक किया हो। अब इसकी काफ़ी ज़्यादा ट्रांजैक्शंस हैं, लेकिन इसका फिर भी रिस्पॉन्स रेट अच्छा है। तो इसका मतलब है जी ये जो इस रिस्पॉन्स रेट, ये जो है कस्टमर की इसकी जो फीडबैक्स वगैरह सब कुछ है, रिप्लाई वगैरह वो टाइम पे है। अच्छा, एक चीज़ तो ये हो गई। और उसके बाद गोल्ड बैच का हम कोई देख लेते हैं, लेकिन वो मुश्किल से मिल रहे होते हैं। उनके साथ एक गोल्ड बैच का टैग लगा होता है। गोल्ड बैच को ना वैसे मेरे पास एक था, मैंने उसके थ्रू आपको ये सर्च करके दिखा देता हूँ कि इसके साथ जो है ना गोल्ड बैच आ रहा होगा। ये देखें जी, ये गोल्ड सप्लायर है, ये देखें यहाँ पे आ रहा है ये गोल्ड सप्लायर। इससे ये साबित हो रहा है कि ये इस तरह का उसके साथ गोल्ड सप्लायर का ये टैग शो होगा। और एक और चीज़ इसमें है कि ये जो है ना कंपनी प्रोफाइल हम देखते हैं इसकी। ये देखें यहाँ पे सिर्फ मैन्युफैक्चर है, ये जो है कोई ट्रेड इंश्योरेंस या इस तरह की वो ट्रेडमार्क वगैरह नहीं है कि ये जो है आगे से आपको कमीशन रख के दे। ये सिर्फ मैन्युफैक्चर है, और ये जो है रिटेल वगैरह पे ही आपको सामान देगा। और इसके साथ ये गोल्ड बैच भी लगा हुआ है, और 8 साल से बैठा भी हुआ है। तो इस तरह का कोई सप्लायर आपने फाइंड करना है कि जो है हर तरह से रजिस्टर्ड भी हो, ट्रेड से भी रजिस्टर्ड है, और उसके बाद ये जो है अलीबाबा से भी रजिस्टर्ड है ये विजिट से, और उसके बाद ये गोल्ड सप्लायर भी है। तो ये सारी चीज़ें आपने जो है वो नोट करनी है। फिर उसके बाद आपने उस सप्लायर से कांटेक्ट करना है। कांटेक्ट आप ऐसे भी कर सकते हैं, और से भी समटाइम ऐसे है कि आप कांटेक्ट कर रहे होते हैं, आपको एक गोल्ड वाला मिल जाता है, तो बाकी वैसे होते हैं, तो आप बाकियों से भी कर लें बात। हो सकता है कि उनसे भी किसी से रेट अच्छे मिल जाएं, लेकिन ये कम से कम ये ख्याल रखना है कि वो ट्रेड इंश्योरेंस वगैरह से वेरीफाइड हो। तो इन चीज़ों के बाद जो है ना आप लोगों ने आके उनसे कांटेक्ट करना है। कांटेक्ट किस तरह करना है अब? अच्छा, ये जो है ना यहाँ पे आपने ओपन कर ली उनकी ये, यहाँ पे आपने आ जाना है जी चैट नाउ में। जब चैट नाउ में आना है ना, यहाँ पे आपने क्या टाइप करना है मैं आपको मैसेज दिखाता हूँ। Hi, I have a logistic inquiry. We are about a launch product in Amazon USA market and looking for a competitive quotations for supplier selections. Will you please give me MOQ, for example, 500 units at the least possible competitive rates for ये जो स्टार्स है यहाँ पे आप अपनी प्रोडक्ट्स का नाम लिख दीजिएगा। आप उससे कह रहे हैं कि जी मैंने ना अपने कोई कंपिटेटिव है, मैंने कोई कंपिटेटर को जो है ना compete करना है, तो मुझे कोई ना अच्छा सा रेट दो, और मैं तुमसे जो है ना मिनिमम ऑफ जो है क्वांटिटी, यानी कि ये जो एमओक्यू लिखा हुआ है कम से कम जो है वो इसकी 5000 यूनिट लूंगा, और जो है मुझे जो है वो उसके रेट्स बताओ। आपने ना उसे एक ये जो है इंक्वायरी लिया लॉजिस्टिक्स की,
ये आपने यहाँ ये मैसेज जो है ना उसको वहाँ जाके टाइप कर देना। यहाँ जब टाइप करेंगे, ये मैंने शायद किए होंगे कुछ एक दो, मुझे लास्ट टाइम कुछ चाहिए था तो मैंने उसको ये देखें ये मैसेज किया हुआ है, तो उसके ये जो आगे से रिप्लाई आए हुए हैं। तो इस तरह आपने मैसेज करना है ये, और ये आपको आगे से रिप्लाई बताएगा। आपने जब ये मैसेज करेंगे ना तो आपसे वो तस्वीर मांगेगा, आपने अपनी तस्वीर जो जिसकी भी आपने वो जिस तरह की बनवानी है उससे भेजनी है। वो तस्वीर के बाद आपको बताएगा कि ठीक है मेरे पास इस तरह की प्रोडक्ट पड़ी हुई है, मैं जो है ना आपको इस तरह की ये प्रोडक्ट्स वगैरह जो है वो इतने में दूंगा या जो भी है। अब आपने जब उसको सेंड करनी है ना, वो आपसे कुछ और चीजें भी पूछेगा। वो आपको ना इसकी इनको टर्म्स पूछेगा। वो इनको टर्म्स क्या है क्या होती हैं वो मैं आपको बता देता हूँ। फिर वो जब आपसे कोटेशन आप लेने लगेंगे तो आप उससे बता देंगे कि मुझे ये वाली इनको टर्म के थ्रू जो है अपनी वो सोर्सिंग करवानी है। अच्छा, ये चार किस्म की जो है ना हमारे पास इनको टर्म्स होती हैं, जिसको हम इंटरनेशनल टर्म्स भी कहते हैं। अच्छा, ये क्या है? एक है डीडीपी, डीडीयू, एक्स वर्क्स, एफओबी। अच्छा, इनका ये सीन है कि आपने ना उनको सप्लायर्स को कहा कि मुझे जो है डीडीपी चाहिए। वो आपको एक सर्विस देता है डीडीपी। इसमें क्या होता है, डिलीवर ड्यूटी पेड। वो अब मैन्युफैक्चर जो है ना आपका गार्लिक प्रेस बनाएगा भी, सब कुछ करेगा, और वो आपके ना वेयर हाउस तक, आपके वेयर हाउस जो आपका यूएसए में है या अमेजोन के वेयर हाउस जहाँ भी आप मंगवाना चाहें, वो वहां तक आपको खुद पहुंचा के देगा, सारे टैक्स भी खुद पे करेगा। आपसे वो पहले जो है ना अमाउंट वो ले लेगा, लेकिन वो जो ड्यूटी टैक्स वगैरह जितने भी आते हैं वो डिलीवरी के वक्त सारा कुछ वो खुद पे कर रहा होगा। आपका इसमें कोई अमल दखल नहीं होगा, आपने बस जो है उसे पे करना है। वो जाने उसका काम जाने, वो आपको खुद ही वेयर हाउस में ये अपनी जो डिलीवरी है वो पहुंचाएगा। दूसरा होता है जी डीडीयू, डिलीवर ड्यूटी अनपेड। इसमें ये हो रहा होता है कि आपने ना उसको ये सर्विस लेते वक्त वो ये करता है कि आपसे वो सिर्फ टैक्स वगैरह नहीं लेता। यानी कि जब आपको वो पार्सल कर रहा होगा यूएसए, वो पहुंचा देगा जी आपके यूएसए तक, जो है आपका वो ब्रिज वगैरह या जहाँ भी वो कहें कि यहाँ तक पहुंचा दो वेयर हाउस तक। और लेकिन वहां से आपने टैक्स उसके जो है ना ड्यूटी टैक्स वो खुद क्लियर करना होगा। दोबारा सुन लें, डिलीवर्ड ड्यूटी अनपेड में ये होता है सप्लायर जो है वो चाइना से अपना वेयर हाउस से सामान निकालेगा, वो जो है उसको वाया से या एयर जो है वो आपको भिजवाएगा। जो आपने उसको वहां तक खुद पहुंचा देगा, लेकिन आगे जो है आपने उसका टैक्स खुद पे करना होगा। जैसे ही वो यूएसए में पहुंचेगा, आपका कोई ना कोई बंदा आगे खड़ा होगा, जो वहां से टैक्स पे करेगा, और वो फिर आपके वेयर हाउस में पहुंच जाएगा। इसमें जो है उसने टैक्स नहीं पे करना होता, लेकिन डिलीवरी आपको वो यूएसए तक दे रहा होगा। इसी तरह आता है एक्स वर्क्स। एस एक्स वर्क्स में ये होता है कि वो जो है ना आपको कहता है कि जी ये आपका सामान बना पड़ा है मेरे वेयर हाउस में, जो मर्जी बंदा भेजो यहाँ से आके वो उठा ले, मेरी जिम्मेदारी नहीं है। तो उसमें आपने खुद कोई एजेंट हायर करना होता है चाइना का। वो उस मैन्युफैक्चर के जाता है फैक्ट्री में, फैक्ट्री में जाके वो सामान खुद ही उठाता है, खुद ही लाता है, खुद ही जो है वहां से शिपमेंट करवाता है। फिर टैक्स वगैरह भी वो जो है ना खुद ही क्लियर करने होते हैं। और जो लास्ट पे सर्विस है, फ्रेट ऑन ब्रॉड, एफओबी, इसमें ये होता है कि वो जो है ना मैन्युफैक्चर आपको कहता है कि मैं जो चाइना की जो शिप है ना वहां तक भिजवा देता हूँ अपने जो है फैक्ट्री से उठवा के। तो शिप जो वहां तक पहुंचेगी, वहां से अपना अपना कोई एजेंट हायर करो, वो मेरे से लेगा, और उसके बाद जो है ना फिर वो जाने और आप जाने। लेकिन मैं बस आपको जो है ना ये शिप तक पहुंचा देता हूँ अपनी फैक्ट्री से उठा के। और मोस्टली जो यूज हो रही होती है वो एफओबी हो रही होती है, मैन्युफैक्चर ज्यादातर एफओबी की ही ऑफर्स कर रहे होते हैं। क्योंकि जो है ना एफओबी में ये होता है, एफओबी जब आप कर रहे होते हैं तो आप मैन्युफैक्चरर्स को ना वहाँ की गवर्नमेंट वो कुछ परसेंटेज ऑफ कर देती होती है। यानी कि उनको जो टैक्स होता है ना वो कहते हैं कि चलें आपने एफओबी किया है, जो इसमें जो है ना बाहर से आपका जो है वो बिजनेस आया है, तो वो इसमें ना आप उसको कुछ ना कुछ टैक्स ऑफ करते हैं। तो जब आपने भी उसे मैसेज कर रहे होना है और उससे कॉन्ट्रैक्ट कर रहा होना है, तो आपने जब एफओबी की सर्विस लेनी है तो उसे बताना है कि आपको भी गवर्नमेंट की तरफ से ऑफ मिला हुआ है, तो हमें भी थोड़ा सा इसमें डिस्काउंट दें। वो 1% 2% जितना भी फिर उसने देना हुआ वो दे देगा।
और फिर इसमें एफओबी में ये होता है कि आपको वो जो है शिपमेंट तक पहुंचाता है। वहां से आपने ना फ्रेट फॉरवर्ड्स, एक है एफ एफ फ्रेट फॉरवर्ड्स, वो हम देखते हैं कि वो क्या होते हैं। उनके थ्रू जो आप ना अपना ये मंगवाते हैं सामान अपने वेयर हाउस तक या अपन अमेजोन के वेयर हाउस तक। तो ये चार जो थी इनको टर्म्स थी। ये जो है हम लोग डिलीवरी के वक्त इनमें से कोई भी मोस्टली जो यूज हो रही होती है एफओबी। कई लोग डीडीपी की भी ऑप्शन दे रहे होते हैं, कई डीडीयू की भी दे रहे होते हैं। पर ये दो ज्यादा यूज हो रही होती हैं, एफओबी या फिर डीडीपी। अच्छा, हु आर फ्रेट फॉरवर्ड्स एंड व्हाट टू सी इन फ्रेट फॉरवर्ड्स, के ये क्या होते हैं और इनको कहाँ पे तलाश किया जाता है। अच्छा, आपने ना ये मैंने आपको बताया कि जब आप एफ ओ बी की सर्विस ले रहे होते हैं ना, तो वो आपकी शिपमेंट जो है वो भिजवाता है जी, सिर्फ वो इन्वेंट्री भिजवाता है आपकी शिपमेंट तक। तो वहां से आपने ना राब्ता करना होता है फ्रेट फॉरवर्ड से। उनको आप उनकी सर्विसेज आपने लेनी होती है, उनको आपने बताना होता है कि आपने किस तरह अपना सामान मंगवाना है, बाय एयर मंगवाना है कि बाय सी मंगवाना है। तो उससे आप जो है ना अपनी इन्वेंट्री मंगवाते हैं, और वो आपसे कुछ चार्जेस ले लेता है। अब आपने उससे राब्ता कैसे करना है, उसको क्या कहना है, ये एक जो है ना मैसेज है, ये मैं आपको दिखा दूं। हे आई हैव एन इंक्वायरी, वी आर अबाउट अ लॉन्च अ प्रोडक्ट इन Amazon USA मार्केट आर लुकिंग ऑफ फॉर एफओबी कोटेशन, विल यू प्लेस गिव मी competitive पर केजी रेट्स फॉर 4000 केजी ऑफ वेट। आपने उससे कहा जी हमने ना अमेजोन यूएसए में एक मार्केट में जो है प्रोडक्ट लॉन्च करनी है, तो हम एफओबी की कोटेशन जो है ना वो ले लिए। मतलब एफओबी में हमें चाहिए होती है फ्रेट फॉरवर्ड्स की जो है ये ये कह लें कि उन फ्रेट फॉरवर्ड्स जो है वो हमें एफओबी की सूरत में ही चाहिए होते हैं। और उसमें हम लोग उसे ये बता रहे हैं कि तुम हमें जो है ना कोई पर केजी के हिसाब से रेट दो, और जो हमारा टोटल वेट है ना वो 4000 केजी है। ये मैसेज जब हम उसे करेंगे, अब आप ये देखें कि इसमें ना आपने ये लिखा हुआ है 4000 केजी। तो आपने ये जो केजी का वेट है आपको आपका सप्लायर बता देगा। जब आपका सामान तैयार होने लगेगा वो आपको बताएगा कि आपका टोटल वॉल्यूम कितना है, कितने बॉक्स बने हैं टोटल। उसके बाद जो है जो जो चीज़ें आपसे वो फ्रेट फॉरवर्ड्स पूछेगा, आपने अपने सप्लायर से पूछ के उनको बता देनी है। अच्छा जी, अब आगे देखते हैं इसको यहाँ पे कि फ्रेट फॉरवर्ड्स हम लोगों ने कैसे सर्च करने हैं। जी यहाँ पे हमने लिखना है फ्रेट फॉरवर्ड्स। ये देखें, ये फ्रेट फॉरवर्ड्स हमने लिखे हैं। ये जो है ना सामने अभी ये निकल के आ जाएंगे ये सारे। वो देखें अमेजोन, उसने वैसे ही पता चल गया कि ये जो है ना अमेजोन में अपना सामान बेचते हैं। और ये जो है ये देखें ये सारे आ गए। आपने इनके में भी थोड़ा सा इसको जो है ना ये फिल्टर आउट कर लेना है इसको। ये देखें यहाँ पे आपने इसके चेक लगाने हैं कि ये भी ट्रेड इंश्योरेंस से जो है वो रजिस्टर्ड हो, ये वेरीफाइड भी हो, और जो है इससे ये जो है हमारे ये जो काफी ज्यादा आ रहे थे वो भी फिल्टर आउट हो जाएंगे। ये हमने जो है इसके सर्टिफिकेट का भी लगा लिया। अच्छा जी, हमने जो है ना एक ये भी देखना है कि इसकी जो ये इसने बताया हुआ है कि मैं 1 किलोग्राम के ना मिनिमम ऑर्डर जो है वो 0.10 जो लूंगा, और मिनिमम ऑर्डर इतना होना चाहिए। हम लोग इस सप्लायर के साथ जो है ना देख सकते हैं कि ये जो है वाया सी भी कर रहा है, और ये जो है इसके साथ वेरीफाइड भी है। इसी तरह इसको भी ओपन करना है। इसकी चैट में भी ऑप्शन जाके जो मैंने आपको मैसेज दिखाया वो करना है। ये आपसे कुछ चीजें पूछेगा, जो है वो यही पूछ रहा होगा कि आपका टोटल वॉल्यूम कितना है, आपका जो है क्या उसे कहते हैं टोटल सी क्यूबिक मीटर सी बी वो कितना है, सी बी कितना है। और उसके अलावा ये आपसे पूछ रहा होगा, ये मैं मैसेज किया हुआ था किसी को, मैं आपको शो करवाता हूँ कि क्या क्या चीजें वो पूछ लेते हैं। ये जो है ना सारे वो आ रहे हैं दूसरे।
हाँ जी, ये आपसे पूछेगा कि आपका जो है ना वेट कितना है, आपका जो है टोटल पीसीस कितने हैं, उसके बाद पैकेजेस साइज कितना है, उसका वो जो है वो टोटल जो है डायमेंशंस भी पूछ रहा है, उसकी डेंसिटी भी पूछेगा। और ये जो है ना कुछ 4-5 चीजें हैं ये जो एफओबी वाले पूछते हैं, आप लोगों ने ये जो है अपने सप्लायर से लेके उनको बता देनी होती हैं। फिर उसके बाद जो है ना वो आपको अपना रेट दे देते हैं। तो ये इन चीज़ों का ख्याल रखना है कि बस वो जो है वेरीफाइड हो, किसी ऐसे बंदे के हत्थे नहीं चढ़ जाना कि वो बाद में अपना कमीशन भी ले ले और उसमें क्लाइंट फिर जो है वो कहता है कि उसका प्रॉफिट मार्जिन कम होता है, तो वो आप के लिए भी मसला बनता है। अच्छा जी, इसमें अब आगे है जी क्वालिटी चेकर्स, सर्विस ऑफ क्वालिटी इंस्पेक्टर आर हायर्ड। अच्छा, इसमें ये होना है कि आपने ना जब एक वो ऑर्डर दे देना है ना सप्लायर को, तो आपने क्या करना है जी, एक क्वालिटी चेकर भी हायर कर लेना है। अब आप उसको क्या कहेंगे, उसको कहेंगे जी, कई लोग ये कर रहे होते हैं, कुछ लोग का क्लाइंट ये कह देते हैं कि करवा लें और कुछ लोग देते हैं जी नहीं ठीक है। तो अगर वो क्लाइंट से आपने पूछ लेना है, अगर तो वो कह रहे हैं तो आपने क्वालिटी चेकर जो है उसको हायर करना है। उसको जो है आपने ना एक फीस होती है जो भी वो कहेगा, $2, $200 या फिर $150 जितने भी उसके साथ आपके तय होंगे, वो आपने जो है उसको पे करने हैं। वो ना आपका सामान जाके चेक किया करेगा, वहां पे जाएगा वो फैक्ट्री में मैन्युफैक्चरिंग की, और वहां जाके देखेगा कि जो बनवा रहे हैं आप लोग वो बिल्कुल वैसा ही बन रहा है, उसमें कोई जो है वो कमी पेशी तो नहीं है। तो ये सारी चीजें जो है वो मैन्युफैक्चर की ये क्वालिटी चेकर चेक कर रहा होता है, ये भी आपने वहीं से चेक करनी है। इसको कैसे हायर करना होता है ये भी आप यहाँ पे लिखें। क्वालिटी चेक सर्विस, नहीं ये कोई और चीज आई है। जी, यहाँ पे उनको सर्च करना पड़ता है, वो इतने इजी थोड़े से मिलते नहीं है। अभी जो है मैं कुछ ये आ रहे हैं, देखें जी, पर शिपमेंट इंस्पेक्शन सर्विस। ये जो है आपकी जो है ना इंस्पेक्शन वगैरह कर रहे होते हैं और ये चेक करते हैं कि ये जो क्वालिटी वगैरह जो है ना आपकी वो ठीक है या नहीं है।